हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सामान्य हिंदी में यानी कि जनरल हिंदी के अंदर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे और आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसका जो एक शब्द है उस शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, आपको उसके बारे में बताना होगा ऑप्शन में से फाइंड करके। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और एक या फिर दो क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनर के द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज की क्लास को हम लोग। सबसे पहले शब्द दिया हुआ है जो धन का दुरुपयोग करता है, यानी कि जो धन बेफजूल खर्चा करता है, जिसे धन की कोई वैल्यू ना पता हो, तो उन व्यक्तियों के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? अपव्ययी। अगला सेंटेंस है जिसे जाना ना जा सके, यानी कि जिसे जानना बहुत कठिन होता है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं आखिर ये है क्या, और उसके लिए हम अगर जानकारी खोजना भी हमारे लिए बहुत कठिन होता है, बहुत ही ज्यादा असंभव होता है। जिसके बारे में जाना ना जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं। अगला सेंटेंस है जहां पहुंचा ना जा सके, उसका अर्थ क्या है? अगम्य। अगम्य का क्या अर्थ होता है? जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पे पहुंचना बहुत कठिन होता है, जहाँ पे पहुंचना असंभव होता है। अगला सेंटेंस दिया है जो सदा रहे, यानी कि जो एक बार आने के बाद समाप्त ही नहीं होती, वो वस्तु नहीं समाप्त होती, वो इंसान नहीं समाप्त होता, उसे हम क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे या फिर अमर कहेंगे। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आपको दिख दिया जाए, ये दोनों ही हमारे सही रहेंगे, या फिर इनमें से कोई भी दे दिया जाए, ये दोनों में से कोई भी आपके ठीक रहेंगे। शाश्वत कहेंगे, अमर कहेंगे, जो हमें सदा रहता है, जो जीवित रहता है, जो कभी मरता नहीं है, जो वस्तु हमारी कभी समाप्त नहीं होती। चलिए अगला सेंटेंस है आप लोगों के आगे, जिसका दमन ना हो सके, जिसे दबाए ना जा सके, जिसका हम दमन नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द कौन सा यूज हुआ है? अदम्य यूज हुआ है। अदम्य, जिसका हम दमन नहीं कर सकते, जिसे समाप्त नहीं कर सकते। अगला सेंटेंस है जिसका वर्णन ना किया जा सके, यानी कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसका एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते उसका अर्थ क्या है, उसका वर्णन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो उनके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है अवर्णनीय या फिर वर्णातीत। ये दोनों ही अगर शब्द आपको दे दिए जाए एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम में, तो ये हमारे कैसे रहेंगे? राइट रहेंगे और सही रहेंगे। अगला वाक्य है जो सबसे आगे रहता हो। जो सबसे आगे रहता है, हमेशा आपने कोई भी कार्य किया वो हमेशा फुर्ती के साथ उस कार्य को करता है, सीखने के लिए जिज्ञासु होता है, तत्पर रहता है और हमेशा आगे बढ़ के कार्य करता है। तो उस व्यक्तियों के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? अग्रगामी या अग्रणीय या अग्रणी। तो इन तीनों शब्द अगर दे दिए जाए आपको एग्जामिनर के द्वारा, ये तीनों ही हमारे ठीक रहेंगे। अगला वाक्य जो कम खर्चा करता है, यानी कि जो बहुत सोच समझ के खर्चा करता है, उनके लिए कौन सा शब्द है? अल्पव्ययी। अल्पव्ययी कौन से व्यक्ति होते हैं? जो बहुत कम खर्चा करते हैं, बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, बहुत कंजूस हम बोलेंगे। अगला वाक्य है जिसे क्षमा ना किया जा सके, यानी कि जिसे माफ़ करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, यानी कि उसने बहुत गंदी हरकत की है, हम उसे माफ़ ही नहीं कर सकते, हम उसे क्षमा ही नहीं कर सकते। उन व्यक्तियों के लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन से शब्दों का प्रयोग? अक्षम्य। अगला शब्द है जो आवश्यकता अनुसार खर्च करे, यानी कि जो अपनी आवश्यकता का ध्यान में ना रखे और उससे ज़्यादा जब कोई व्यक्ति खर्च करता है, तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मितव्ययी। मितव्ययी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये भी सामान ले लूँ, वो भी सामान ले लूँ, चाहे उसकी आवश्यकता हो उसे नहीं हो, तो अपनी नीड से ज़्यादा जाकर जब खर्च करता है तो हम उसे मितव्ययी कहते हैं। अगला वाक्य है जिसकी आशा ना की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, यानी कि जिसकी हम आशा ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि वो व्यक्ति कार्य करेगा भी नहीं करेगा, वो वस्तु हमें मिलेगी भी नहीं मिलेगी, तो हम ऐसी सेंटेंस के लिए जो वाक्य प्रयोग होता है उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। अगला वाक्य है आशा से अधिक। जो हम आशा से अधिक बढ़ के कोई चीज़ सोचते हैं, मानते हैं, तो उनके लिए जो शब्द आता है वो आशातीत आता है। चलिए अगला वाक्य, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, यानी कि जिसका जो अनुभव है, जिसका जो एक्सपीरियंस है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा ना कर सके, अपने सेंसेस के अनुसार ना कर सके, उसे क्या कहेंगे? अति इंद्रिय कहेंगे। अगला वाक्य, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके, यानी कि जिसको हम इंद्रियों के द्वारा
हम नहीं जान सकते, यानी कि उसका हम सेंसस के अनुसार अपना प्रयोग नहीं कर सकते, हम इंद्रियों के द्वारा नहीं पता लगा सकते कि वस्तु है क्या क्या नहीं है, उसे हम अगोचर कहते हैं। तो इसे याद रखना। अगला सेंटेंस है ना करने योग्य। ना करने योग्य है जो व्यक्ति को हमने कोई कार्य दे दिया, उसे करना नहीं है, उसे मना करना है, उसे कार्य करने की उससे योग्यता नहीं है, उससे एबिलिटी नहीं है, या वो सक्षम नहीं है उस कार्य को करने के लिए, तो हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए? अकर्णीय। अगला वाक्य है जो हटाए या छोड़ा ना जा सके, जिसे हम हटा नहीं सकते, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, तो कौन से शब्दों का प्रयोग होगा? अनिवार्य या फिर अपरिहार्य शब्द आ जाए, ये दोनों ही हमारे सही रहेंगे। जो हटाए ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके। तो अगर ये एग्जामिनर के द्वारा आपको शब्द दे दिया जाए, ये हमारे कैसे होंगे? ठीक होंगे दोनों ही। अगला वाक्य है जिसका मन या ध्यान कहीं और हो, यानी कि जिसका जो मन होता है, जो ध्यान होता है, वो कहीं और दिशा में हो, किसी और चीज में हो, तो उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? अन्य मनसक। अगला वाक्य किसी चीज की खोज करने वाला, यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी चीज की खोज करता रहता है, हमेशा खोजबीन करता रहता है, हमेशा उस चीज के बारे में उसे खोजने की आदत है, तो उन व्यक्तियों के लिए हम क्या कहेंगे? अन्वेषक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसे याद रखना। अगला वाक्य जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो, तो उन व्यक्तियों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है अजात शत्रु का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है अंदर छिपा हुआ। अंदर छिपा हुआ जो वाक्य, उसके लिए क्या अर्थ होगा? अंतर्निहित। अंतर्निहित होता है जो अंदर छिपा हुआ होता है हमारा, जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता, सिर्फ हम ही जान सकते हैं, तो उसे हम अंतर्निहित कहते हैं। अगला वाक्य आप लोगों के आगे जिसमें धैर्य ना हो, यानी कि जिसमें पूरी तरीके से धैर्य ना हो, पेशेंस ना हो, तो हम उन व्यक्तियों के लिए कौन से शब्द का यूज़ करते हैं? अधीर का। जिसमें धैर्य नहीं होता किसी कार्य के लिए, किसी वस्तु के प्रति, उसे चाहिए तो चाहिए, उसे लेनी है तो लेनी है। अगला वाक्य ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो हमेशा ईश्वर में विश्वास करता है, गॉड को पूजता है, पूजा पाठ करता है, गॉड में बिलीव रखता है, तो हम ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं कौन सा करते हैं? आस्तिक। अगला जो वाक्य है ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले, यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, गॉड को नहीं मानते कि कोई भगवान है, कोई धर्म है या कोई पूजा पाठ, जिसे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं होता, उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। अगला जो वाक्य दिया है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं अपनी जो प्रशंसा स्वयं ही करते रहते हैं और दूसरों को करने का मौका ही नहीं देते, उन्हें दूसरा बता ही नहीं पाता उनकी क्या खूबियाँ है, क्या कमियाँ है। जो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है आत्मश्लाघा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला वाक्य बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन। कुछ व्यक्ति होते हैं बड़ा चढ़ाकर अपनी बात बोलते हैं, चाहे उनके पास वो चीज़ होती है नहीं होती, या फिर जो कवि के द्वारा, रचनाकार के द्वारा किसी भी चीज़ का बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो हम उन चीज़ के प्रति जो शब्द का प्रयोग करते हैं अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इस टॉपिक से रिलेटेड एक या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।